This call is now being recorded. चलो क्लास शुरू करते हैं ना। तो हमने क्या पढ़ा था कल? कल किसी का क्वेश्चन है, वो जो हमने कल पढ़ा था उस सब्जेक्ट से लेके कुछ क्वेश्चन है टॉपिक से, तो बता सकते हैं। हाँ मेघा जी, आप कुछ कल पूछ रहे थे, कुछ डाउट था आपका, तो बताइए फिर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कल की क्लास से कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। तो नया सर एक टॉपिक बार शुरू थोड़ा सा रिकैप कर देंगे, एक्चुअली मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है, चलो। तो हमने कल पढ़ा था स्क्वायर अपोजिशन एरिस्टोटल का। तो उसमें क्या होता है आपका, वहाँ पर चार पोजीशन होते हैं, हमारा सभी को पता है, ए ई आई ओ। इन चारों पोजीशन क्या होता है, अलग अलग जोड़ा बनता है। इससे क्या होता है, 6 जोड़ा बनते हैं हमारा, जिसका क्या होता है अलग अलग नाम हो। तो जिसको हम कहें कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्री, सब कॉन्ट्री, सब अल्टरनेशन, ये हम नॉलेज जाना था। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है कि गिवन वन इज ट्रू एंड अनदर इज डेफिनेटली फॉल्स। अगेन क्या होता है कि यदि आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है, वन इज ट्रू एंड अनदर इज फॉल्स, देन अनदर इज फॉल्स, देन इज डेफिनेटली ट्रू। ये तो कॉन्ट्रेक्ट था, उसको हमें कॉन्ट्री पढ़ा था। क्या होता है कॉन्ट्री में कि दोनों एक साथ सच नहीं हो सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। उसको सब कॉन्ट्री पढ़ा था हमने कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम बट कैन बी ट्रू। एक का तो सब कॉन्ट्री, सब अल्टरनेशन पढ़ा था कि यदि यूनिवर्सल ट्रू होता है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, और यदि पर्टिकुलर ट्रू होगा तो यूनिवर्सल भी, यूनिवर्स पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। ये हमने पढ़ा था कल। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन था। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था कल। चलो क्वेश्चन करो सभी कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दो आपका स्टेटमेंट दिया है कि स्टेटमेंट वन कह रहा है कि वन, नो एस एच पी इज कॉन्ट्री टू एल एस ऑल एस एच पी। उसका साम एस एच पी इज कॉन्ट्री, नो एस एच पी। इन सब से बताना है आपको, दोनों से क्या सही होगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, both statement are false, one statement true and another is false, statement one is false but statement two is true। क्या होगा जल्दी से बताओ, बताओ क्या होगा। स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को देखो, इसके बाद बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्या कह रहा है कि नो एस एच पी इज कंट्री टू ऑल एस एच पी। साम स्टेटमेंट टू कह रहा है कि साम एस एच पी इज कंट्री टू सन टू नो एस एच पी। इन दोनों आपका स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, आप स्टेटमेंट दो के देख के बताना है। दोनों सच, दोनों गलत होगा, एक सही पहला होगा, दूसरा वाला गलत सही होगा। है सर। फर्स्ट तो वन क्या सही है होगा सर। कि नो एस एच पी। तो जोड़ा क्या बनेगा यहाँ पर, ई और ए के बीच जोड़ा बनता है। ई और ए के बीच जोड़ा क्या होता है हमारा, क्या होता है कंट्री। तो क्या हो गया कि भाई, तो क्या होता है कंट्री दो ए के बीच बनता है, एक ई और ए के बीच बनता है, और वो ई और आई के बीच क्या होता है, ई और आई के बीच क्या होता है संबंध, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट टू आपका गलत हो गया, स्टेटमेंट वन आपका सही होगा। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ये वाला हमारा सही होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम बाद में करेंगे। ठीक है, एक आपका मैं क्या करूंगा, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक क्लास लेंगे, जहाँ पर हम पूरा लॉजिकल रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस एक एक डाउट क्लियर फिर लिखेंगे, डाउट सेशन रखेंगे, उसमें सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तक जिसका हमारा हुआ है। ओके, ठीक यस है, सर। आगे बढ़। आज पढ़ेंगे इंडियन लॉजिक, जो आपका वेस्टर्न लॉजिक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेस्टर्न लॉजिक में कुछ पार्ट बाकी है हमारा, जो आपका क्या है, जो आपका फैलेसी है। तो फैलेसी बाद में पढ़ेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो आज पढ़ लेते हैं इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक आप सभी इसको क्या है, सही पहचानते हो इंडियन लॉजिक को, सभी को पता है कि इसमें क्या क्या आता है, सभी को पता है ना इंडियन लॉजिक क्या होता है। इंडियन लॉजिक और इंडियन फिलोसॉफी एक ही होता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में भारतीय तर्क। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक क्या होता है कि उसका मतलब होता है मीन्स ऑफ नॉलेज। क्या होता है, जानना, नॉलेज क्या होता है उसको जानना।
तो इंडियन लॉजिक क्या होता है, दो प्रकार होता है, यस और नो, सही होता है ना। इंडियन लॉजिक दो प्रकार होता है, सही पता है, Yes. क्या क्या होता है दो? आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक, और एक होता है आस्तिक, दूसरा होता है नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हेट्रोडॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है, हेट्रोडॉक्स क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स होता है कि जो वेदास को बिलीव करता है, जो वेद को मानता है, उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको? उसको हम आस्तिक। आस्तिक कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहता है। नास्तिक क्या होता है, जो वेद को बिलीव नहीं करता है, वो पुनर्जन्म के कोई बात नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, वो वेद वगैरह कुछ नहीं होता है बस। तो जो क्या है, वो नास्तिक है, जो वेद को बिलीव नहीं करता, ईश्वर को बिलीव नहीं करता है, वो पुनर्जन्म परलोक के कोई बात मानते नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स में क्या क्या आता है भाई, ऑर्थोडॉक्स में क्या क्या आता है? आस्तिक दर्शन कितना है? 6। 6। क्या क्या है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सभी को पता है कि क्या है, न्याय छह आपका दर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, षड दर्शन। तो षड दर्शन क्या है आपका, वो आपका आस्तिक दर्शन होता है। तो छह क्या है, पहला आपका आता है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाता है, वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। जैसे न्याय वैशेषिक दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, सांख्य योग दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, वैसे मीमांसा वेदांत दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, ठीक है। कि न्याय के बाद हम क्या पढ़ते हैं, न्याय के बाद आप वैशेषिक पढ़ते हो ना, क्योंकि न्याय के बाद वैशेषिक, तो वैशेषिक का कुछ पार्ट जो है, न्याय के कुछ बात जो है वैशेषिक मानते हैं। जैसे योग का कुछ जो है, क्या है कि सांख्य को हम क्या थ्योरी कहते हैं, तो योगा क्या होता है, प्रैक्टिकल वाइज होता है ना। सांख्य में क्या कहते हैं, थ्योरी बन, थ्योरी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं ये सांख्य में। और योग में क्या होता है, योग उसको प्रैक्टिकली दर्शाते हैं, तो इसलिए सांख्य का प्रैक्टिकली कौन होता है, योगा। मीमांसा वेदांत है। उसका बुद्धिस्ट तीन आपका क्या होता है, नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन कौन सा है? जैन बौद्ध चरवाक। बुद्धिस्ट, जैन और चारवाक। जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक। इनमें से क्या होता है, नास्तिक भी के दो भाग होता है, एक आपका पूर्ण नास्तिक, एक होता है आंशिक नास्तिक। पूर्ण मतलब क्या होता है, जो कुछ मानता ही नहीं है, कि कुछ नहीं है, ये सारे जगत क्या है, मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। वो सब कुछ मेटेरियलिस्टिक है, वो कुछ को उसके अलावा कुछ नहीं है। जो आंशिक दर्शन है, क्या होता है, वो थोड़ा बहुत क्या होता है, वेद को बिलीव करता है, थोड़ा बहुत। मतलब क्या होता है कि तो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, वो जो परलोक उसको मानते हैं कि जब पुनर्जन्म के कोई बात होते हैं, बुद्धिस्ट जैन वो मानते हैं, लेकिन चारवाक उसको क्या करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। इसीलिए चारवाक क्या हो गया, पूर्ण नास्तिक, और बौद्ध जैन क्या हो गया, आंशिक नास्तिक, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा बहुत वो मानते हैं, इसीलिए उसको हम आंशिक नास्तिक भी कहते हैं, ठीक है। अभी तो किसी का क्वेश्चन है इसमें से, एनी डाउट? नो सर। ओके, सर एक पूछना था सर। यस। सर जैसे कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से हमें पता है कि बौद्ध दर्शन में बौद्ध जैन लोग आते हैं और जैन दर्शन में जैन लोग आते हैं। तो चारवाक में वैसे विशिष्ट कोई लोग होते हैं क्या? नहीं नहीं, वो चारवाक जो होता है कि जो वहां पर चारवाक का श्लोक आता है ना कि जत्रम जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा पिबेद, এটা आता है ना एक श्लोक का। उन्होंने मतलब क्या होता है, चारवाक का मतलब ही ये होता है, जैसे हमें, जैसे आपने कहा ना कि बुद्धि जैन, कि बुद्धिस्ट में दो आते हैं, हीनजान महाजान। उस जैन में भी दो आता आता है ना। एक यस होता सर। है कृष्णांग, एक होता है श्वेतांग, श्वेतांबर कृष्ण कुछ आता है एक, तो उसका भी दो आता है। लेकिन चारवाक को उससे पार्ट नहीं होता है, उसको इसीलिए लोकायत दर्शन कहते हैं। लोकायत, कि हम जिसका मन हम है। आते हैं सर, चारवाक में हम लोग आएंगे। हाँ, हम सारे जो अभी हैं सभी चारवाक ही है, क्योंकि हमें भी वही चाहिए कि खाओ पियो ऐश करो बस, क्या होगा वो देखेंगे बाद ओके। में। ओके, तो एक प्रकार की मानसिकता है वही, ऐसा कह सकते हैं। हाँ,
आप कह सकते ओके, हो कि थैंक बहुत यू। सारे जो आप मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते नहीं हम सारे चार्वाक हैं, तो चार्वाक की बस और हम जा रहे हैं सभी। ओके, थैंक यू सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इंडियन फिलोसफी है, इंडियन स्कीमोलॉजी, इंडिया क्या कह रहे हैं, इंडियन फिलोसफी भारतीय दर्शन में क्या कह रहे हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेना कि भारतीय सिद्धांत है, वो क्या कह रहा है कि भाई भारतीय दर्शन में जो आता है पहले वो कहते हैं कि ज्ञान क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि इंडियन लॉजिक के मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज आया कहाँ से, तो ज्ञान क्या होता है। तो द टर्म ज्ञाना हैज बीन ओरिजिनेट फॉर द ज्ञान धातु, कि अब सभी को पता है कि जो ज्ञान कहाँ से आया है, ज्ञान कौन से धातु से आया है, संस्कृत ज्ञा ज्ञा धातु से आया है। ज्यादा। हाँ, जिसका अर्थ क्या होता है, जिस मीन्स इज टू नो, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना, कि द नॉलेज मे बी ट्रू और फॉल्स, विच क्या होता है कि हमें ज्ञान क्या देते हैं, ज्ञान हमें दोनों देते हैं। नॉलेज टू बी मे बी ट्रू और फॉल्स, दोनों। नॉलेज हमें जो ज्ञान जो है वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, कि ज्ञान हमें दो ही दे सकता है। किसी का जो होता है ना कि तुम्हारे पास, हम कहते हैं ना कि ज्ञान होके भी ज्ञान पापी, कहते हैं ना किसी को कि आपके पास ज्ञान है लेकिन वो क्या है, पापी होता है ना। आप सभी यही यूज करते हो, अरे ज्ञान पापी, तुम्हारे पास ज्ञान है तब भी आप ज्ञान के नहीं तो अध्ययन की बात कर रहे हो। मतलब ज्ञान आपको सब कुछ है, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन तब भी क्या करते हैं हम उसको अनसुना करते हैं। जैसे हो सकता है कि उसीलिए नॉलेज का होता है, ट्रू भी होता है, फॉल्स भी होता है। आप क्या कह रहे हैं कि इन हुई ट्रू नॉलेज इज नोन एज प्रमा, जो सत्य ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। जो सही ज्ञान होता है, जो ट्रूथ नॉलेज होता है, तत्व ज्ञाना, जो तत्व ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। वेल द फॉल्स नॉलेज नोन इज अप्रमा, क्या होता है कि जो क्या कहा मैंने, क्या बोला अभी तक कि अप्रमा क्या होता है, जो फॉल्स नॉलेज होता है, अज्ञान का क्या होता है ना, अज्ञानता। अज्ञानता होता है ना, पता है सभी को अज्ञानता क्या होता है। यस सर। किसी को जो आपका फॉल्स नॉलेज मिथ्या ज्ञान होता है, असत्य जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, अप्रमा। जैसे क्या होता है, साचेज नॉलेज ऑफ रोप इन द स्नैक, रस्सी को देखकर सर्प समझना, ये क्या होता है, रस्सी को देखकर समझ विपर्य क्या होता है, विपरीय ज्ञान। अज्ञान है सर, अज्ञान। विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। इष्टम। प्रतिष्ठितम। तो कहाँ पर है वो, ये विपर्य ज्ञान पतंजलि मतलब योग मिथ्या सूत्र में। ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। जैसे वहां पर क्या था कि वस्तु शून्य विकल्प, वस्तु जो वहां पर जो होता है, जो विपर्य क्या होता है कि आपके पास ज्ञान जो है क्या है, वो पूरा ज्ञान नहीं है। आप थोड़ा सा ज्ञान लेके आप क्या कर रहे हो, उसमें बढ़ा चढ़ा कर रहे हो। तो जो होता है आपका, जैसे होता है ना कि अल्प विद्या बहुत भयंकर होता है, वैसे ही जो अर्ध सच होता है वो क्या होता है, सच से भी बहुत खतरनाक होता है। उसी जो अप्रमा जो होता है क्या आता है, वो फॉल्स नॉलेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि रूप रस्सी देखकर सब समझना। ठीक है, एनी नॉलेज टू नोअर टू नोन, ठीक है, कि एनी इन एनी नॉलेज टू नोअर इज नोन एज प्रमाता, कि प्रमाता क्या होता है, प्रमाता जो होता है कि किसी भी ज्ञान में ज्ञाता को क्या कहते हैं, प्रमाता कहा जाता है। अब फिर से ज्ञाता क्या होता है, ज्ञाता मतलब कि जो आप हो, जो जानने की कोशिश कर रहा है ज्ञान को, वो क्या होता है, ज्ञाता। ठीक है, कि एनी नॉलेज टू नोअर इज नोन, कि हर ज्ञान को जानने का जो क्या होता है, जानने के लिए जो व्यक्ति होता है, जो लोग होता है, कहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रमाता कहते हैं। कि नोअर टू नोर, जानने की उत्सुकता जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमाता कहते हैं। द नोइंग ऑब्जेक्ट इज नोन, कि द नोइंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रमेय। प्रमेय क्या है, जानने वाली वस्तु को प्रमेय कहा जाता है। आप जिसको आपको ज्ञान ऑलरेडी है, आप जानते हो कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्या है, पीपीटी है, आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है। आपने किसी के साथ
पहले आपको पता नहीं था, जैसे आपने 12 में पढ़ रहा था, 11 में पता था पीपीटी क्या होता है? पता था किसी को कि पीपीटी क्या होता है, नो स्लाइड क्या सर। होता है? तो आपने किससे जाना? आपने किसी से सुना, आपने देखा, उसके बाद आपको क्या बोला कि हाँ जो ये क्या होता है, ये आपका पीपीटी होता है, स्लाइड होता है, वगैरह वगैरह होता है। तो आपने क्या देना, उस वस्तु को देखा, देखने के बाद आपने उसको जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। वाइल द मीन्स ऑफ नॉलेज नोन इज प्रमाण। इन सारे को जानने जो ज्ञान होता है, जानने का जो ज्ञान होता है, उसको क्या कहता है? उसको प्रमाणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमाण। हर आप जो है, मैं भी हूँ, सब क्या है तो कि आप एवरीथिंग इज नो इज प्रमाण। आप सब कुछ जानने के लिए क्या कहते हो कि भाई हमें प्रमाण चाहिए। मैंने आपको कुछ बोल दिया तो आप क्या कहते हो कि सर इसका रेफरेंस कहाँ पर है, आपने कहाँ से लिया है? तो जानने का क्या है, आप हमेशा प्रमाण मांगते हो भाई कि ठीक है आपने बोला, ठीक मान लिया मैंने, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो सारे जानने का जो क्या है, नॉलेज क्या है, वो आपका प्रमाण है। समझ में आ गया अभी तक कि प्रमा क्या होता है, अप्रमा क्या होता है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण? समझ में आ गया? प्रमा क्या बोले थे, एक यस बार और सर। बता दो। प्रमा होता है कि जो सत्य नॉलेज होता है, कि तत्व ज्ञान जानने का, जो तत्व ज्ञान होता है कि यस दिस इज द ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान जो होता है उसको हम प्रमा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े फिर। अप्रमा। अप्रमा होता है फॉल्स नॉलेज, मिथ्या ज्ञान। सर एक बार परमाता सर बता देंगे। प्रमाता होता है कि जो कि नोअर टू नोन, जो ज्ञाता होता है, ज्ञाता जो जानने का, जो कुछ जानने का नॉलेज जो है, उसको जानने का जो उत्सुकता होता है ज्ञाता को, कुछ जानने का जो ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रमाता कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ प्रमाता क्या, हिंदी में देख लो। किसी भी ज्ञान में ज्ञाता को प्रमाण कहा जाता है। मैं कोई आपको ज्ञान दे रहा हूँ, उस ज्ञान का जो क्या रहा है, आप जो ज्ञान दे रहे हो क्या होता है? गुरु जो होता है क्या होता है? बताओ। आप जो जान रहे हैं, ज्ञाता होता है ना वो। ज्ञाता को क्या होता है? प्रमाता कहा जाता है। ठीक है, किसी भी ज्ञान में ज्ञाता को प्रमाता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रमाता हो गया, प्रमेय हो गया, प्रमाण हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन द इंडियन फिलोसॉफी द सिक्स प्रमाणा हैज बीन एक्सेप्टेड। कि भारतीय जो दर्शन है आपका, जो इंडियन लॉजिक है, वो 6 प्रमाण को क्या करता है? एक्सेप्ट करते हैं या स्वीकार करते हैं। तो वो 6 प्रमाण क्या है, किसी को पता है 6 प्रमाण क्या क्या होता है? बताओ मुझे, मैं नहीं दिखाऊंगा। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। और सूत्र बता दिया आपने, प्रत्यक्ष अनुमान का प्रमाण। तो तीन हो गया आरो। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थपट्टि अनुपलब्धि। बहुत बढ़िया। प्रमाण को जानने के लिए 3 पढ़ना होता है मैम। प्रमाण को जानने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ना कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम। ये 3 को जो होता है क्या, आपका प्रमाण। ये सारे प्रमाण होता है। लेकिन प्रमाण क्या होता है? प्रमाण जो होता है, 6 प्रमाण होता है हमारे इंडियन फिलोसफी में, इंडियन लॉजिक में, भारतीय दर्शन तर्क में 6 आपका प्रमाण होता है। वो क्या होता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थावत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? परसेप्शन। अनुमान मतलब क्या कर होता है? इन्फरेंस। उपमाना मतलब क्या होता है? कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना। तुलना करना। आगम बस शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। शब्द क्या होता है? व्हाट इज शब्द? बताओ, आपने पढ़ा है पतंजलि में, बताओ। सर किसी आप्त बड़े पुरुषों के अधिकारी का ज्ञान, शब्द जो वेदों आप्त में है पुरुषों जैसे। के ज्ञान को सर, आप्त पुरुषों के जो वचन होते हैं उनको हम लेते हैं जब। शब्द शास्त्र द्वारा जो ज्ञान होता है, या जो गुरु के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, उसको हम क्या शब्द कहते हैं ना? सही बोला मैंने?
पता नहीं, चलो। अब आता है अर्थापत्ति, जिसका अर्थ क्या होता है? प्री एजम्पशन। प्री एजम्पशन, प्री एजम्पशन मतलब क्या होता है, बताओ। पहले से कुछ अज्यूम करना। न लेते हैं जैसे हम कुछ भी, तो हाँ, उससे भी पहले से कुछ assume मान कर लेना। लेना। हाँ। अब आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि या नॉन एप्रीहेंशन, नॉन कॉग्निशन। ठीक है, ये आपका 6 प्रमाण है। ये 6 प्रमाण को हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, तो आपको सभी का डाउट क्लियर होगा कि प्रत्यक्ष एक्चुअली होता क्या है, प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है, अनुमान क्या होता है, अनुमान कितने प्रकार का होता है, उपमाना क्या होता है, उपमान कैसे होता है, आगम क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होता है, इसके एक्चुअल अर्थापत्ति में क्या होता है, इसका ज्ञान क्या है, अनुपलब्धि का, इसके सारे हम जो क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ये सारे हम देखेंगे कि ये एक्चुअली होता है क्या ये सब। लास्ट में देखो वर्ड आया है कि डिफरेंट स्कूल हैव एक्सेप्ट द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रमाणा। कि आपका जो स्कूल है, मतलब आपका वो स्कूल नहीं जब हमने पढ़ा है, डिफरेंट स्कूल मतलब कौन सा, दर्शन। जो आपका 6 दर्शन है, जो आपका दर्शना है, नव्य दर्शन, जो नए दर्शन है, जो 9 दर्शन है आपका, वो 9 दर्शन में क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रमाण को क्या करा है उन्होंने, एक्सेप्ट करा है। चलो अब देख लेते हैं। देखो अब वो वाला, ये भी अनुमान, ये भी अनुमान कह रहा है, ठीक है चलो बाद में देखेंगे इसको। स्कूल ऑफ थॉट ऑल फिलोसॉफी, कि सारे फिलोसॉफी का थॉट्स क्या है, जितना आपका स्कूल से उस सारे का थॉट क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है भाई, हर दिन भेजा जा रहा है कि भाई हमारे ग्रुप में हर दिन भेजा जा रहा है इंग्लिश सिलेबस, हिंदी सिलेबस, मुझे पता नहीं ये कहाँ कहाँ से आते हैं, बोले हिंदी सिलेबस भेजो, थोड़ा देख तो लिया करो भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्याय फिलोसॉफी। न्याय मतलब क्या होता है, न्याय मतलब क्या होता है, न्याय, किसी चीज का न्याय करना मतलब न्याय दिलाना किसी को। जस्ट जस्टिस मांगना है ना, कि माय लॉर्ड मुझे न्याय चाहिए, मतलब मुझे जस्टिस चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, रूल्स होता है, कायदा कानून होता है, जजमेंटल होता है, सब कुछ होता है। तो न्याय मतलब क्या होता है कि न्याय इज संस्कृत वर्ड न्याय, लिटरली मीनिंग ऑफ जस्टिस, रूल्स, मेथड और जजमेंटल, जजमेंट, ये सारे क्या होता है, न्याय का मीनिंग होता है। जस्टिस भी तो होता है, ये सुन लो, जस्टिस होता है ना, रूल्स भी होता है, मेथड भी होता है, जजमेंट होता है। इज वन ऑफ द 6 आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। ये भी क्या है, ये भी हमारा 6 जो आपका जो आस्तिक है दर्शन, उनमें से एक क्या है आपका, ये फिलोसॉफी है, नया फिलोसॉफी। दिस स्कूल मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन the Indian philosophy has a systematic development of the theory, the logical and methodology and test of the etymology। ये क्या करता है, ये जो आपका जो दर्शन है वो क्या करता है, वो सिग्निफिकेंट करता है किस पे के ऊपर, हमारे थ्योरी ऑफ लॉजिक के ऊपर, मैथोडोलॉजी के ऊपर, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के ऊपर, थियरिस्ट ऑफ द इथिमोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, जो आपको फिलोसॉफी है वो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट किसके ऊपर, कि सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करने के लिए, जिसके लिए हमें क्या थ्योरी चाहिए, जो लॉजिकल थ्योरी, मेथोडोलॉजी। आप मान लो किसी के पास जस्टिस मांग रहे हो, कोई भी काम कार्य कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, लॉजिकली थ्योरी चाहिए ना, ये सर नो, सिस्टमेटिक कुछ चाहिए, उसके लिए कोई मेथड चाहिए। आप या किसी ने बोल सकते मुझे जस्टिस दे दो, आपको जस्टिस मिल जाएगा। आप मान लो किसी कोर्ट ने कोई, आपने किसी के ऊपर केस किया है, तो उसके ऊपर क्या होता है, जस्टिस मांगने जाते तो क्या होता है कि मुझे जस्टिस दे दो, ऐसे नहीं होता है, तो उसके मेथड भी होता है, उसके लॉजिकली तर्क, कुछ लॉजिकल थ्योरी होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा कोई इथिमोलॉजी होता है, आप ऐसे जाकर नहीं कह सकते किसी के ऊपर, सबके इसका सिद्धांत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये नए फिलोसफी हमें दर्शाते हैं। ठीक है,
हिंदी देख लेना कि न्याय जिसका शाब्दिक अर्थ न्याय है। भारतीय दर्शन में से इस स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वास्तविक तथा तर्कशास्त्र के सिद्धांत, कार्य प्रणाली और ज्ञान मीमांसा पर इसके ग्रंथों का विकास। और मैंने जो बोला वही ठीक है। महर्षि गौतम इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसॉफी। अच्छा, ये महर्षि होता है या सेज गौतम होता है, कौन सा होता है, ठीक बताओ। महर्षि महर्षि गौतम या सेज गौतम गौतम? ऋषि बोलते हैं, सेज गौतम ही बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना शायद सेज। हाँ, सेज गौतम। तो सेज गौतम महर्षि गौतम। तो कहीं कहीं आपको दिखने मिल जाए सेज गौतम SAGA ये वाला वर्ड, कहीं आपको महर्षि देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है। लेकिन आप इसको सेज गौतम बोलेंगे, ठीक है, कि सेज गौतम इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसॉफी। महर्षि में क्या डिफरेंस होता है सर? क्या? महर्षि में और सेज में फर्क क्या होता है? ये पतंजलि के लिए महर्षि बोला गया है ना, ऐसे ही सुना है मैंने तो, किसी और बहुत के लिए महर्षि। बहुत सारे महर्षि और लोग सेज एक ही चीज होती है। किसी के लिए ऋषि यूज करते हैं और किसी के लिए योगी यूज करते हैं, मतलब सेज यूज करते हैं। तो कहता ना कि विश्वामित्र क्या है, ऋषि विश्वामित्र है ना, महर्षि है ना वो। महर्षि है सर। ऋषि विश्वामित्र। लेकिन महर्षि क्या है, महर्षि पतंजलि। तो ये सारे क्या होते हैं, उपाधि होता है, ठीक है। महर्षि हो गया, ऋषि हो गया, उपाधि देते हैं इसको। महर्षि एक उपाधि है, पतंजलि उसका नाम था, बाद में इसको क्या मिला, उपाधि मिला। जैसे स्वामी, ये सारे उपाधि होता है। परमहंस। आचार्य, ये सारे उपाधि होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। लेकिन उसका एक्चुअली जो नाम है, उसका नाम जो होता है वही है, लेकिन उसका उपाधि मिलता है हर व्यक्ति का। जैसे आप कुछ काम कर दो, आपको उपाधि मिलेगा, डॉक्टर पवन कुमार जो भी हैं आप, डॉक्टर संध्या मैम हो जाएंगे, और भी सभी का। तो क्या ये सारे क्या उपाधि है। तो ऐसे ही उसको उपाधि दिया गया महर्षि गौतम नाम के सुनकर। तो महर्षि गौतम इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसॉफी। क्या है, महर्षि गौतम क्या है, इसका फाउंडर है, किसका, न्याय फिलोसॉफी का। द मेन ऑफ दिस फिलोसॉफी ऑफ द गेन द रियल नॉलेज। इस दर्शन का मेन लक्ष्य क्या है, क्या है, गेन द रियल नॉलेज ऑफ द तत्वस, ठीक है, सत्व ज्ञान को जानना, तत्व ज्ञान की रियल नॉलेज क्या है उसको जानना, ये इसका क्या है, मेन लक्ष्य है। वो नॉलेज कैसे मिलेगा आपको, एलिमेंट से, माइंड मन स्पिरिट से मिलेगा आपको ये तत्व ज्ञान। एलिमेंट मतलब क्या होता है, वो आपका पंच महाभूत वगैरह वगैरह, वो सारे से मनन करने से आपके पास स्पिरिट होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा, ये तत्व ज्ञान मिलेगा। उसका मेन ही लक्ष्य क्या है, द मेन लक्ष्य ऑफ द इंडियन दिस फिलोसॉफी गेन टू द रियल नॉलेज। तो तत्व से आपका क्या मिलेगा, ये आपका रियल नॉलेज मिलेगा। ये सारे तत्व क्या है, एलिमेंट माइंड एंड स्पिरिट। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य तत्व क्या है, तत्व मन मन या आत्मा का ज्ञान या वास्तविक ज्ञान का प्राप्त करना है, ठीक है। हिंदी आपका ये वाला है, देख लो। नए दर्शन क्या है, संस्थापक महर्षि गौतम है, ये सारे है आपका हिंदी से। दिस फिलोसॉफी एक्सटेंड ऑल फोर प्रमाणस। न्याय कितना फिलोसॉफी मानते हैं, कितने प्रमाण को स्वीकार करते हैं, बताओ। 4। चार। क्या क्या है वो, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान है, आगम है शब्द और और उपमान। उपमान है। हाँ, क्या है वो चार को मानते हैं, क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, शब्द या आगम, ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है, बाद में पढ़ेंगे फिर। दिस डॉक्टर कॉन्सिडर अटेंड द मोक्ष तत्व वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या है, ये सिद्धांत मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मेन लक्ष्य क्या है, मोक्ष। हर जो आपका जो फिलोसॉफी है, हर फिलोसॉफी है कि क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष का प्राप्ति करना। यस और नो, सेलिब्रेशन। तो कैसे होगा इसका, इसका जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है,
कि they attain the moksha, the knowledge तत्व है वेरी इंपॉर्टेंट। वही देखो यहाँ पर है कि ये सिद्धांत मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, कौन सिद्धांत, मतलब ये वाला फिलोसफी मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या है, ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? बताओ मुझे, कर सकते हो? नहीं सर। कोई कर सकता है फिर? वैसे हमारा पवन जी कर सकते हैं बिना ज्ञान के भी। चलो गुस्सा मत बनना, ठीक है, मैं ऐसे ही कह रहा था, बस जोक कर रहा था। टू द ज्ञान सर, रियल नॉलेज, द ज्ञान नॉलेज ऑफ तत्व से 16 पदार्थ था। ये आपको सारे ज्ञान कैसे मिलेगा? ये सारे ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? तत्व 16 पदार्थ है, वो 16 पदार्थ से आपको क्या मिलेगा? ये सारे ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है। सर ये किसके आपने टाइप्स बताए, 4 टाइप्स? कौन का? ये जो नहीं, प्रत्यक्षवान शब्द और अरे उपमान बताए ना? नहीं, वो न्याय 4 को मानते हैं, 4 परमाणु को चार मानते कैसे हैं। करते चार हैं प्रमाण परमाणु को को? मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। 6 प्रमाण है ना, 6 प्रमाणों से, 6 प्रमाण के मध्य से ये 4 को मानते हैं न्याय फिलोसॉफी, ठीक है, जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है और उपमान है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? मोक्ष। ज्ञान, मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञान। कैसे प्राप्त होगा मोक्ष आपका? नॉलेज कैसे? तो आपको नॉलेज ज्ञान करना होगा, नॉलेज को गेन करना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना होगा। तो ये कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? उसके लिए आपको जो आपका 16 पदार्थ है उसको जो है आपको जानना होगा, ठीक है। 16 पदार्थ आप सभी को पता है, 16 पदार्थ क्या है ना? ये आपने सभी ने न्याय फिर से पढ़ा है शायद, क्योंकि यहाँ पर जितना सर। चाहिए उतने ही मैंने बोला है कि पेपर 1 के लिए इतना ही ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। पेपर 2 के लिए और भी कुछ होता है, लेकिन पेपर 1 के इतना सही है। 16 पदार्थ पता है ना क्या क्या होता है, बताओ। सर अभी पढ़ा नहीं है, पर प्रमाण मैम अभी होता है। नहीं करवाएंगी पढ़ा ना। सर अभी। अभी करवाएंगे मैम, कोई नहीं, तब हम सीख लेंगे, अभी 16 याद रख लेंगे। वो रखना भी है, क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आप इसको याद रखना कि 16 पदार्थ होता है, तो इसको भी क्वेश्चन आ सकता है जो कितना पदार्थ को माना है उन्होंने। 16 पदार्थ, 16 पदार्थ है। ये पूरा ऐसे नहीं आता है कि कितने नंबर पदार्थ है, ऐसे कुछ नहीं आता है, ठीक है। बस उसका एक बता दिया कि हर किसी के लिए, एक तो ज्ञान के लिए तो मार्क चाहिए ना, कैसे मिलेगा फिर ज्ञान, तो ऐसे ज्ञान मिलेगा। बात है वैशासिक। What is the founder of Vaishashik philosophy? Who is the founder of Vaishashik philosophy? कनाद, महर्षि महर्षि कनाद। कनाद। महर्षि कणाद। ठीक है। ये सेज कनाद इज द फाउंडर ऑफ दिस फिलोसफी। सेज कनाद क्या है? इस फाउंडर का है, ठीक है। कनाद क्या है? वैशासिक फिलोसफी का क्या है? प्रणेता है, वह क्या है? फाउंडर है, ठीक है। कनाद आपका, इसको याद रखना, क्वेश्चन आते हैं कि वैशासिक फिलोसफी का फाउंडर कौन है, तो कौन है? कनाद है। दिस फिलोसफी ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस द सोल्यूशन मोक्ष। ये भी क्या कहते हैं? ये भी आपको इम्पोर्टेंस कहते हैं किसके लिए? मोक्ष के लिए। एंड कंसिडर द ईश्वर एज द ऑल माइटी, द सुप्रीम पावर। वो कहते हैं कि भाई आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको ईश्वर को क्या करना होगा और सुप्रीम पावर को भी जानना होगा। उसके लिए आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। हिंदी देख लो भी क्या है। ये दर्शन मोक्ष की भी महत्व देता है और ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, ठीक है। और ये जो फिलोसफी है, प्रलय आपने सुना है? प्रलय आपने जी, प्रलय ने सुना है ना, कि प्रलय जो होता है, हाँ सर। तो प्रलय का जो माना है ना, प्रलय के बाद ये वाला फिलोसफी करता है कनाद, जिसमें आपका जैसे यहाँ पर 5 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट को मानते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। तो ऐसे 4 एलिमेंट को मानते हैं ये। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सेल्वेशन प्राप्त करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा? वो भी क्या कहते हैं कि ईश्वर को मानते हैं
वो सुप्रीम पावर क्या है उसको भी वो क्या कहते हैं, प्राधान्य देते हैं। ये लिखा है कि ये दर्शन मोक्ष के महत्व देता है और ईश्वर की सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च शक्तिमान मानते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है आपका, उसका वो सुप्रीम पावर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसको सारे को क्या कहते हैं वो मानते हैं और इसको सेल्वेशन भी वो मानते हैं, देते हैं। ठीक है, दिस फिलोसफी एक्सेप्ट ट्रू प्रमाणस, ये फिलोसफी क्या है, दो प्रमाण को मानते हैं। क्या क्या है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुमान। अनुमान, दो प्रमाण को ये मानते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा क्या है, अनुमान। टाइम कितना हुआ, सर 9:40। 9:40 और 10 मिनट करेंगे। ठीक है, मतलब आज खत्म कर दूंगा ये वाला कि सर 10:30 उसके एलिमेंट्स बाद कौन काल कौन से कर। बताए? दो प्रमाण आकाश है छोड़ आपका, के। प्रत्यक्ष और अनुमान। क्या क्या? आकाश पंच नहीं होगा। पंचमहाभूतों में आकाश को छोड़ के बाकी वो चारों। चार मानते हैं, वो बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, और वो प्रलय को मानते हैं, जो इन सबसे क्या होता है, प्रलय का सृष्टि होता है, प्रलय को होता है। अब आता है सांख्य फिलोसॉफी, सांख्य दर्शन। सारे याद है, सांख्य क्या है, सांख्य याद है सभी को ना, सांख्य क्या होता है बताओ। कार्य सत्कार्यवाद। और कारण को सत्कारवाद का बताना। सिद्धांत तो सर कार्य कारण में सत्य हाँ, सिद्धांत। सत्कार्यवाद, कॉजेस ऑफ है ना, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, वो सत्कार्यवाद को मानते हैं कि सत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है पता है किसी को, सत्कार्यवाद का मतलब हाँ सर, सर मोस्ट ऑफ द सत्य का कार्य मतलब वो सत्य के ऊपर ही बात करते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे मतलब वो सत्य है तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। कार्य और कारण का संबंध होता है सर, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे जरूर कोई कोई भी कारण होगा, हाँ, इस कोई भी तरह से। कार्य है वो कारण रूप में विद्वान रहता है। जैसे मिट्टी का है घड़ा बन रहा है, उससे पहले मिट्टी का गुण है तभी हम घड़ा बना दिए, इसके तिल बारे में में जानते हैं। तेल पहले से तिल ही में तेल। विद्यमान है इसीलिए वो निकलता है, ऐसे कुछ है सर। हाँ, कार्य में कारण विद्यमान होता है। मतलब दर्शन का अर्थ ये होता है। ठीक है, कार्य कारण संपन्न है, पढ़ा शायद है कि हर कुछ कारण के पीछे ने कुछ क्या होता है, कार्य होता है, कि कुछ करने के लिए कुछ कारण अवश्य होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है सत्कर्यवाद, आगे जानेंगे फिर। चलो, सांख्य फिलोसॉफी, इसका फाउंडर कौन होता है सांख्य का, सांख्य से बचता महर्षि कपिला, महर्षि कपिल मुनि। कपिला। महर्षि कपिल मुनि। कपिल। मुनियों का सबसे बड़ा मुनि कौन है, कपिल कपिल मुनि। मुनि। कपिल मुनि सर। कपिल मुनि है ना, गीता भगवत में है, भगवत गीता में कहा गया है कि मुनियों के सबसे जो ऊपर जो होता है कपिल मुनि है, कपिला। ठीक है, द बिलीव द एवरीथिंग इज यूनिवर्स एज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू एलिमेंट, पुरुष एंड प्रकृति। सांख्य क्या कहते हैं, वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि ये जो सारे जो सृष्टि है, ये सारे जो ब्रह्मांड है, वो दो चीजों से बना है, एक पुरुष और प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। सारे पृथ्वी का, सारे जो यूनिवर्स है इसका क्या ओरिजिनेट हुआ है। ये सही कह रहा है गलत कह रहा है बताओ। सर वो अकॉर्डिंग टू वही मानते सांख्य। थे ना। यस सर, अकॉर्डिंग टू सांख्य सही। अकॉर्डिंग सांख्य सही कह रहा है, मुझे लगता है कि हाँ ये इन्होंने सही किया है कि ये पुरुष प्रकृति से क्या होता है, हमारे सृष्टि का रचना हुआ है ना। पुरुष कौन है, मान लो ओमकार को, ओमकार कौन है, आदि शक्ति, आदि शक्ति से क्या हो गया, आदि शक्ति और क्या है वो महादेव है ना, दोनों के सृष्टि से क्या हुआ, पूरा यूनिवर्स हुआ ना। तब त्याग और तांडव। चलो, तो क्या है, दो क्या है, इसको मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष क्या है, चेतन है, और प्रकृति क्या है, जड़। जड़। जड़ है। जड़ जड़। जड़, मैटर। तो पुरुष क्या है, चेतन है, प्रकृति क्या है, जड़ है। तो पुरुष के बिना प्रकृति अधूरा है, प्रकृति के बिना क्या है, पुरुष भी अधूरा है। ये सही है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पुरुष प्रकृति के आपको और भी डिटेल्स सुनना है तो मैं बाद में बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ये किया था ना
मैंने इसके ऊपर एक काम करा था पुरुष प्रकृति के ऊपर। ठीक है, दिस फिलोसफी एक्सेप्ट द थ्री प्रमाणस। ये जो फिलोसफी है आपका वो तीन प्रमाण को मानते हैं। क्या क्या तीन प्रमाण है बताओ? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगमन, आगम, इन्हीं को मानते हैं। हाँ, ये बात जो है ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम, सांख्य और योग दोनों एक ही मानते हैं, ठीक है, अलग नहीं मानते। कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये क्या है, तीन प्रमाण से वो क्या है एक्सेप्ट करते हैं। दिस फिलोसॉफी एक्सप्लेन द 25 तत्वास। ये 25 तत्व के बारे में बात करते हैं। तो 25 तत्व क्या है, सभी को याद है ना? यस सर। जी सर। ठीक है, तो मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, याद है तो फिर चलो। योग क्या है मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है, आप सभी को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। योग क्या है, योग सभी को पता है ना। योग का प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि महर्षि पतंजलि, पतंजलि जी। पतंजलि। महर्षि पतंजलि। तो सब कह रहा है आदि शिव है ना, हट, आदि शिव ही इसका प्रणेता, लॉर्ड शिवा। सर वो हट के हैं। हट के है ना, हट के बाद ये आया ना, हट के बाद आया राजयोग। तो महर्षि पतंजलि द फाउंडर ऑफ दिस फिलोसॉफी। महर्षि पतंजलि क्या है, इस फिलोसॉफी का फाउंडर है। पतंजलि हो गया। दिस फिलोसॉफी ऑल्सो नोन एज द प्रैक्टिकल फिलोसॉफी। ठीक है, ये जो फिलोसॉफी है इसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल फिलोसॉफी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें प्रैक्टिकली भी समझाते हैं। ठीक है, आसन क्या होता है, प्रमाण, आसन, प्राणायाम, नियम, अष्टांग योग, वो सारे वगैरह जो आपका है। दिस फिलोसॉफी एक्सटेंड द थ्री प्रमाणस, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और कोई है, ईश्वर है ना, ईश्वर है यहाँ पर। हाँ सर, एक दिस तत्व फिलोसॉफी और एक्सटेंड द थ्री प्रमाणस, हाँ, ये 26 प्रत्यक्ष, तत्वों को अनुमान, मानता है ना। शब्द। हाँ, वो ईश्वर के मिलाकर 26 हो गया ना। सांख्य का 25 होता है, ये 26, ये 26 होता है। ये सारे मानकर ईश्वर को लेते हैं, फिर वहां पर ईश्वर नहीं होता है। ये गॉड को बिलीव नहीं करता है, ये वगैरह, ये सांख्य गॉड को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये विश्वास करते हैं किसके ऊपर? आपने ये बोला था ना, किसके ऊपर? ईश्वर। अभी ने बोला था, आत्मा को सत्कार्यवाद के ऊपर। हम्म। ये मानते हैं सत्कार्यवाद के ऊपर कि भाई भगवान है तो हम कार्य क्यों करें, फिर सब कुछ वही करे फिर। तो उसका अर्थ होता है कि जब भगवान है हमारे ऊपर तो मैं कार्य क्यों करूंगा, तो वही सब कुछ करे। और भगवान है नहीं है तो बस मैं कार्य कर रहा हूँ तो भगवान नहीं है। उसी लोग सत्कार्यवाद मानते हैं कि कार्य कारण, कि मैं ही करूंगा तो भगवान क्या है, उधर का नहीं, छोड़ो, भगवान कोई होता नहीं है। ये भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान से कहाँ से हो गया, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे खटना पड़ रहा है, जितना कुछ मैं ही कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो भगवान का क्या यहाँ पर रूल्स है। इसीलिए वो नहीं मानते। लेकिन ये योगा भी ईश्वर को प्राधान्य देते हैं। ठीक है, मीमांसा क्या होता है? मीमांसा मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन। मीमांसा क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना होता है। खोज व्हाट इज करना, द फाउंडर, अवलोकन हु इज द करना। फाउंडर ऑफ मीमांसा फिलोसॉफी? मैंने नहीं लिखा ना, कौन है? जैमिनी ऋषि। महर्षि जैमिनी। ठीक है, दिस फिलोसॉफी ऑल 6 प्रमाणस। ये क्या करता है, जब आपको जैसे 6 प्रमाणस है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, 6 प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, 6 प्रमाण जो है वो सबको मानते हैं मीमांसा फिलोसॉफी। द वर्ड ऑफ वेदांत, वेदांत मीन्स क्या होता है, इससे कुछ आगे नहीं है। ठीक है, द वर्ड वेदांत मीन्स का एंड ऑफ वेदास। वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत भाग जो होता है, वेदांत कहते हैं। वेदांत का एंड क्या है, वेद का एंड क्या है? उपनिषद है ना, उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद को हम क्या वेदांत कहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ वेदास कॉलेज वेदांत, वेदांत दर्शन। द फाउंडर ऑफ वेदांत दर्शन इज महर्षि बादरायण, ऋषि बादरायण है ना। जी यस सर। सर, वेद व्यास भी वेद भी व्यास बोलते हैं। जी।
BC वेदव्यास और बादरायण, ठीक है, श्री बादरायण। वेदव्यास का नाम क्या था, पूरा नाम क्या था उसका, फुल नेम क्या था वेदव्यास का? बादरायण वैशंपायन। नहीं, उसका फुल नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है, जो किसका रचना किया था? भगवत गीता का लिख रहा ना था वो राइटर वेदव्यास, उसका पूरा नाम होता है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। ये कितने मानते हैं आपका, ये मानते हैं आपका 5 प्रमाणांश को, वो अनुपलब्धि को नहीं मानते, ठीक है। ये आपको 5 प्रमाण से मानते हैं, अर्थापत्ति जो है इनसे मानते हैं कि प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, वो 5 को मानते हैं, लेकिन वो अनुपलब्धि को नहीं मानते, ठीक है। चलो देख लेना यहाँ से क्या क्या है। लास्ट में तुम आप सभी को एक श्लोक दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। वैशाखी कितने मानते हैं, 2 मानते हैं ना, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य क्या मानते हैं, 3 मानते हैं, प्रत्यक्ष क्या क्या है, प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय कितने मानते, 4 को, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। अच्छा सॉरी, मीमांसा 5 को मानते हैं, वेदांत 6 को मानते हैं, ठीक है, भूल गया था। एबव द 4 एंड अर्थापत्ति द 5, ये 5 को मानते हैं मीमांसा, और वेदांत क्या मानते हैं, 5 एंड उपलब्धि परसो 6 को मानते हैं, ठीक है। एबव द 5 एंड उपलब्धि। सर मीमांसा का 6 बताया था, 5 है क्या? हाँ उसका 5 है, मैंने बोल दिया था फ्लो में, तो उसके लिए सॉरी। और वेदांत वेदांत यानी का सर 6। अनुपलब्धि को नहीं मानता है ना हाँ, सर? अनुपति नहीं मानती मीमांसा, लेकिन वेदांत मानते हैं, वेदांत सबको मानते हैं, ठीक है। पुराण आपको ये नहीं रखना है, तो पुराण में कि अबव द 6 एंड संभवा अर्थ 8 है इसका, आतिथ्य। पुराण नहीं आता है आपको, तो पुराण छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये सारे आपका हो गया, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वेदांत हो गया। और जाके हम पढ़ेंगे आगे जाकर, बाकी हमारा रहा कौन, ये होगा ना, एक कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं सभी को, ठीक है। फीडबैक दे दो, ये क्लास अच्छा लगा नहीं लगा, बोरिंग लग रहा था? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा था। क्लास की सर। बढ़िया था सर। ठीक है, बोरिंग